नमस्कार दोस्तों। गुलाब में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि नर्सरी में जब गुलाब होते हैं, जब उनके पास होते हैं वहाँ ग्रोथ इसकी बहुत फास्ट होती है और वहाँ पर फूल भी काफ़ी लगते हैं। जैसे ही हम अपने गुलाब वो परचेज़ करके अपने घर पे लाते हैं तो 1 से 1.5 महीने के बाद फूल देते हैं। उसके बाद ये फूल पूरी तरह से रुक जाते हैं तथा इसकी ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं होते हैं। हम बहुत सारे खाद भी देते हैं, पानी भी देते हैं। तो इनका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। दोस्तों, 2 कारण मैं आपको बताऊँगा। अगर ये कारण आप अपने गमले में या अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए आपके पौधे की ग्रोथ और भी फास्ट होगी और फूल भी आएंगे। चाहे विंटर हो या फिर गर्मी के सीज़न में, गुलाब के ऊपर में आपके डेली फूल आएंगे। इवन कि फूल ही फूल आएंगे। सबसे पहला कारण ये है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये फूल जब खिलते हैं और ये जब 4 से 5 दिन के बाद जब ये फूल जब सूख जाती है, तब हमें इसे कट करके यहाँ से हटा देनी चाहिए। ये फूल जब सूखेंगे, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं, यहाँ हमारी फूल सूख गई है। कुछ लोग इसे इसी तरह फूल के प्लांट के ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इसे हमें कट करके हटा देनी होती है, इससे नई ग्रोथ आती है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हमने कट करके हटाई है और आप देखेंगे यहाँ से जब हम कट करते हैं तो लगभग 5 से 6 दिन के बाद यहाँ से इसकी इस जगह से नई शूटिंग निकलेगी, मतलब नई ब्रांच यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। 2-3 ब्रांच निकलेंगे, जिससे जो ब्रांच होगी उसके ऊपर में जाहिर सी बात है फूल लगते हैं। और गुलाब के ऊपर में जो नई ब्रांच होती है, मतलब जो नई टहनी निकलती है, उसी में गुलाब लगती है। तो इस तरह से पहला काम हमें फूल सूखने के बाद कट करके हटा देनी है। दूसरी रीज़न ये आप देख सकते हैं, मिट्टी के अंदर में कितनी सारी अतिरिक्त पत्तियां हैं और ये एक तरह की फंगस अभी आप देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रही है, ये मिट्टी के सरफेस एरिया में पूरी तरह से फैल जाती है और ये एक तरह से मोटी परत बनाती है। मतलब एक ऐसा परत बनाती है, जब हम इस पर खाद देते हैं और पानी देते हैं तो वो मिट्टी में तुरंत जाती नहीं है, जल्दी जाती नहीं है। जो भी न्यूट्रिएंट होती है वो जल्दी जाती नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि जब हम वाटरिंग करते हैं और इस तरह से फंगस ये बनती है, ये ब्लैक ब्लैक देख सकते हैं, तो एक एक मोटी परत बनती है। पानी देते हैं तो वो पानी जल्दी ड्रेन नहीं होती है। पानी वो इस तरह से फंगस जब बनेगी तो वो पानी बहुत देर तक रुकी रहती है गमले में, जिससे पौधे शॉक में जाते हैं और उसके रूट जो है रोट होने लगते हैं, मतलब गलने लगती है, जिससे पौधे की ग्रोथ में फ़र्क पड़ती है। तो इसे हमें गुड़ाई करनी होती है हर 15 या 20 दिन के बाद। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर फंगस बनती है तो हमें मिट्टी को 1 इंच या 1.5 इंच हमें गुड़ाई करनी चाहिए। गुड़ाई करने से क्या होगी कि जब सनलाइट, जब धूप इस मिट्टी पे मिलेगी तो वो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी और जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होती है, जो भी हानिकारक मिट्टी में जीवाणु होते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। देन मिट्टी के अंदर में एयरेशन सिस्टम, ऑक्सीजन का फ्लो भी बहुत अच्छी तरह से होगी। जब मिट्टी के अंदर में हवा जाएगी तो जाहिर सी बात है पौधे की जो रूट होगी वो अच्छी तरह से डेवलप करेगी। पौधे की रूट अगर अच्छी से ग्रोथ करेंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत ही जल्दी बढ़ेंगे। इस तरह से हल्की हल्की हमें गुड़ाई करनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से गुड़ाई करनी है। जो भी अतिरिक्त जो पौधे उगते हैं, पत्तियाँ, जो घास फूस, उसे हमें हटानी होती है। इस तरह से गुड़ाई कर दें और एक दिन इसे फुल डे के धूप में हमें छोड़ देनी है। इस तरह से गुड़ाई करके छोड़ देंगे तो ये मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी। जो भी फंगस बनने के चांसेस होंगे और जो भी अतिरिक्त पानी होंगे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। ये काम हमें करनी है। इसके बाद अगर आपके पास फंगीसाइड है तो इस मिट्टी में आप अभी गुड़ाई करके अप्लाई कर दें। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आपके घर में ज़रूर हल्दी होगी। हल्दी भी एक एंटी फंगल है, तो आप इसे हल्दी मिला सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी हल्दी है, नॉर्मल से हल्दी है और अब इसे हमें मिट्टी में ऊपर की सरफेस एरिया में पूरी तरह से अप्लाई करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से। इस तरह से सरफेस एरिया में पूरी तरह से फैला दें। इससे चींटियाँ भी आपके गमले में नहीं आएंगे और मिट्टी में जो भी फंगस, जो बैक्टीरिया बनती है वो जल्दी नहीं बनते हैं। और इस तरह से मिट्टी में हमें इसे मिला देनी है। मिलाने के बाद इसे एक दिन पूरी धूप में हमें छोड़ देनी है, इस तरह से। और जब हम छोड़ते हैं तो ये मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी। जो भी ये फंगस बनने वाली थी, जो भी बैक्टीरिया, जो ब्लैक ब्लैक आपको अभी दिख रही थी, वो पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगी। फिर ये हमारी मिट्टी स्वस्थ हो जाएगी और फिर हमारे गुलाब की ग्रोथ और भी फास्ट हो जाएगी। जब हम इस तरह से गुड़ाई करेंगे और जब हम खाद देते हैं तो वो इंस्टेंटली पौधों को मिलती है।
इसलिए जब भी हम खाद देते हैं तो उससे पहले हल्की हल्की हमें गुड़ाई करनी होती है, उसके बाद हमें खाद देनी होती है, उसके बाद फिर हमें वाटरिंग करनी है। तो अभी हम इसमें हल्दी दी है, उसे अभी पानी आपको नहीं देनी है, लगभग एक दिन भर की धूप में हमें इसे सुखा लेनी है। तो दोस्तों ये काम ज़रूर आप करें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने गमले में ज़रूर अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम लेके आता हूँ। तो चलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।